देखा जाए तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें पूरे देश को इस वक्त एकजुट हो जाना चाहिए। लेकिन राजनीति के खिलाड़ी इसमें इस वक्त भी नए नए दांव आजमाने में लगे हैं और नतीजा ये होता है कि आपकी सेहत और आपकी जिंदगी का मामला नेताओं के लिए फुटबॉल बन जाता है। मेरे फादर को कोविड पॉजिटिव है, बेड हम लेने आए, कोई बेड नहीं मिल रहा है। जब तक यहाँ पर आप भीख ना मांगिए तब तक आपको बेड नहीं दिया जाएगा। वहाँ पर हॉस्पिटल जाता हूँ, बोलते हैं वहाँ बेड खाली है, बस ले आइए। यहाँ बोल रहे हैं यहाँ बेड ही नहीं खाली है। मेरे पिताजी घर पे अकेले पड़े, कोई उनको देखने वाला नहीं। किसी के माँ बाप मर रहे, किसी का बेटा एक तरफ सिसकियां हैं मर रही है। अरे इतना इंतजाम तो रखो कम से कम। तो दूसरी तरफ सियासत है। ये सरकार ISI से बात कर सकती है। एक तरफ कोरोना से हाहाकार है, तो उसी आपदा में सियासी वार पलटवार है। गिद्ध दृष्टि से वल्चर पॉलिटिक्स करते हुए फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की जा रही है। हैरान मत होइए, ये एक ही देश की बात है, जो मौत पर भी वोट जुटाए, जो मातम को भी मुद्दा बनाए और जो आपदा में भी तलाश ले अपने फायदे का अवसर, उसी को सियासत कहते हैं। यह वक्त ऐसा है जब इंसान ही इंसान का सहारा बन सकता है। जब हर दरवाजे बंद हो रहे हों तो त्राहिमाम करती जनता उनकी ओर देखती है जिनके हाथ में इसे बदलने की ताकत है। ऐसे माहौल में आवाज उठाना अच्छा है, चिंता जताना अच्छा है। मैं सकारात्मक तरह से, कंस्ट्रक्टिव तरह से ये कह रही हूँ, भगवान के लिए सरकार कुछ करे। जितनी भी उनके पास रिसोर्सेज हैं वो कोरोना की लड़ाई में डाले। अभी भी किया जा सकता है, अभी भी ऑक्सीजन की सुविधा बनाई जा सकती है। पूछिए, जवाब मांगिए, सवाल उठाइए। लोकतंत्र में यही विपक्ष का काम है। लेकिन सवालों में सियासत का छौंक मत लगाइए। आपदा में राजनीति अच्छी नहीं लगती। ये सरकार ISI से बात कर सकती है। दुबई में इनका वार्तालाप चल रहा है ISI के साथ। विपक्ष के नेताओं से बात नहीं कर सकते। आज मैं नहीं समझती कि एक भी ऐसा विपक्ष का नेता है जो कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव तरह से इनको सुझाव नहीं दे रहा। आपदा से बात जब ISI तक पहुंच जाए तो फिर मंशा पर शक होता है। ये वक्त देश पर संवेदना का मरहम रखने का है, लेकिन नेताओं को सियासत से फुर्सत कहां। बयान बहादुर इधर भी हैं, उधर भी। ये जो पैंडेमिक है, ये जो महामारी है, वहां किस प्रकार से अपने फेल्ड प्रोडक्ट को बेचा जा सके, फिर से उसे एक राजनीतिक रूप से लॉन्च किया जा सके, उसी का प्रयास आज पुनः गांधी परिवार कर रही है। ऐसा ध्यान में आ रहा है कि बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार देश में एक नकारात्मकता का नैरेटिव तैयार करना चाहता है। कोरोना के इस कोहराम में दिल्ली से लेकर बंगाल तक सियासत छाई है। बंगाल में अभी 3 दौर का चुनाव बाकी है। मजबूरी में ही सही, रैलियों पर लगाम लगानी पड़ी तो अब कोरोना को ही प्रचार का मुद्दा बना लिया। तो बीजेपी भी पीछे नहीं रही। अब बंगाल के चुनावी खेला में दोनों पार्टियां कोरोना खेल रही हैं। 21 दिन का लॉकडाउन, 4 घंटा का नोटिस कौन अनाउंस किया? उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, पिनारी विजयन। कौन अनाउंस किया? मोदी जी ने किया। अभी पूरा एक्सपोज हो गया। ममता बनर्जी का खुद का पॉलिटिकल हेल्थ ठीक नहीं है, इसीलिए अभी राज्यों का हेल्थ का बारे में उनका कोई चिंता नहीं है। उनका पार्टी का हेल्थ के बारे में उनका ज्यादा चिंता है। राजनीति का दस्तूर है कि सत्ता के लिए कुछ भी। जनता चीत्कार कर रही है, महामारी अपने चरम पर है और नेता लाशों पर बयानों का तवा चढ़ाकर सियासी रोटी सेकने में लगे हैं। विडंबना है। इतनी खतरनाक स्थिति हो चुकी है कि कहीं लोगों को कोरोना मार रहा है, तो कहीं कोरोना का डर, तो कहीं पर कोरोना को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही। चाहे वो लापरवाही सिस्टम की हो या फिर लोगों की।
और इन सब के बीच कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है, जो बेहद डराता है। खासकर आज का दिन तो बहुत खराब रहा। आज 24 घंटे के अंदर 2023 मौत हुई। आज पूरी दुनिया का 14.50% मौत केवल भारत में हुई है। आज जितने लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है, वो भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा मौत है। आलम यह है कि हर घंटे मौत की दर 84 हो चुकी है। ऐसे बिगड़े माहौल में ही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने देश का हौसला बढ़ाया, बेहतरी की उम्मीदें जगाईं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब रह ही गए। हालात दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। संवेदना, परिवार के एक सदस्य के रूप में आपके दुख में शामिल हूं। मुश्किलें, देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। उम्मीद, 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सके। रास्ता, मेरा युवा साथियों से अनुरोध है, छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन पालन करवाने में मदद करें। सहयोग, मेरे बाल मित्र, कि बिना काम, बिना कारण घर के लोग घर से बाहर न निकले। और हौसला, कोरोना के बचने के जो भी उपाय हैं, कृपया करके उनका पालन 100% करें। कोरोना की दूसरी लहर में प्रधानमंत्री मोदी पहली बार राष्ट्र को संबोधित करने आए तो उनके भाषण का ये लब्बो-लुआब था। जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर ने देश में कोहराम मचाया है, उसे देखते हुए अचानक प्रधानमंत्री ने देश को संदेश देने का फैसला किया। ऐसा लगा कि मोदी कोरोना पर कुछ कड़े कदमों का ऐलान कर सकते हैं। मोदी आए और वो हौसला देश को देकर चले गए जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। अनुशासन और धैर्य के साथ कोरोना से लड़ते हुए आप देश को यहां तक लाए हैं। मुझे विश्वास है, जन भागीदारी की ताकत से हम कोरोना के इस तूफान को भी परास्त कर पाएंगे। कोरोना के पहले दौर का वो वक्त आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री टीवी पर लॉकडाउन लगाने और उसे बढ़ाने का ऐलान करने के लिए कई बार जनता के सामने आए थे। लेकिन कोरोना की इस दूसरी बेकाबू लहर में पीएम का अंदाज बदला है। वो लॉकडाउन को आखिरी विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन की कमी की समस्या से लेकर दवा तक, वैक्सीन से लेकर पलायन तक और सामाजिक जागरूकता के पहलू को देश को समझाने की कोशिश की। सरकार इसे लेकर कितनी गंभीर है इसका एहसास भी दिलाया, लेकिन विपक्ष को ये सब खोखला ही नजर आया। कल तो केवल खोखली बयानबाजी थी। राज्य सरकारें कुछ कर लें, कुछ निजी कंपनियां कर लें, कुछ बाल मित्र कर लें, कुछ एनजीओ कर लें और मोदी जी केवल भाषण करें। यही कल पूरी की पूरी इनके 18 मिनट के भाषण का केवल एक यही लबोलबाब निकलता है। पहली लहर में कोरोना का खौफ ज्यादा था, संक्रमण नियंत्रित। इस बार कोरोना बेकाबू भी है और देश में हड़कंप भी। प्रधानमंत्री की बातों से देश के लोगों को संबल तो मिला है, लेकिन जब हर तरफ मौत का शोर हो तो सिर्फ संबल से काम नहीं चलता, ठोस कदमों की जरूरत भी होती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।